Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 2.2 from chapter 2 exponents and powers of class 8 ML अग्रवाल. पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 to 3 सॉल्व कर लिया था. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे जो कहता है कंपेयर द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट, साइज ऑफ अ प्लांट सेल टू थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर. अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, है ना. इसमें हम मैथ्स बना तो रहे मैथ्स, बट हमारे टर्म किसके यूज हुए हैं, साइंस से रिलेटेड है. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही क्योंकि साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैथ भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमारा है ना. तो चलिए पढ़ते हैं. तो साइज ऑफ प्लांट सेल, तो यहाँ आपके दिया हुआ है गिवन साइज ऑफ प्लांट सेल, ये हमें दे रखा है. थिकनेस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर भी है. डायमीटर ऑफ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप, ये भी हमारा दे रखा है. तो इन्हीं तीनों से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन है. तो हमें कंपेयर करने हैं तो हम कंपेयर कर लेंगे. अब ये देखिए हमारे नंबर्स तो काफ़ी है. कौन सा नंबर है, स्मॉलर है ना, डेसिमल है तो क्या है, स्मॉलर नंबर है. तो हमें क्या करने, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे सॉल्व करने. स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि उसे हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं. तो हमारा क्या होता है, बोलने में ईजी हो जाता है. वैसे भी जो है ना स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट नंबर जो हमारे होते हैं उन्हें शो करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको पार्ट 1 समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी है. तो प्लीज़ आप पार्ट 1 जरूर देखना. विदाउट पार्ट 1 आपको ये समझ में नहीं आएंगे. तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 to 3 सॉल्व किया, उसे आप जरूर देख लेना. ओके, तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. देखिए क्वेश्चन है ना 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें साइज ऑफ प्लांट सेल ये हमारा गिवन है बुक में. थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर भी हमें गिवन है. ठीक है, तो फर्स्ट इसे हम क्या करेंगे. और एक चीज़ और देखिए, साइज ऑफ प्लांट सेल मीटर में है एंड थिकनेस सेंटीमीटर में है ना. तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करने होंगे, फर्स्ट तो यूनिट को इक्वल करने होंगे. तो मीटर को या तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को मीटर में. ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी है, ओनली 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम यही करेंगे, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट हम इसे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो वो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये हो गया. यहाँ से कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर के बाद डिजिट देते हैं. तो 1.2, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा 275 इंटू 10 का पावर. अब ये स्मॉलर नंबर है तो स्मॉल नंबर को हम क्या करते हैं, उसका पावर हमेशा निगेटिव में लिखते हैं. तो 10 टू द पावर. अब देखिए 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ रहा है और फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में का है. ठीक है, तो एक्चुअल पॉइंट तो ये हमारा इसमें, और हम यहाँ 1 के बाद पॉइंट दे रहे थे. हमें काउंट किधर करना है, स्मॉलर नंबर में लेफ्ट हैंड साइड की काउंट करना है. तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 भी आ रहा है हमारा, तो इसे भी काउंट करेंगे. तो करते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ रहे हैं. तो पावर में हमारा 10 का पावर 5 है ना, -5. ये हमारा मीटर हो गया. अब मीटर है और हमें तो सेंटीमीटर चाहिए. ठीक है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये पार्ट ऐसे मैं कवर कर दे रही हूँ, इसका आंसर हम नीचे लिख लेंगे इसके. ठीक है, ये हम इसका ही इक्वल है ना, प्लांट सेल का ही मैं आगे लिख रही हूँ यहाँ पे. ओके, तो देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5. अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, और अब ये हमारा क्या बन गया, सेंटीमीटर. क्लियर. अब नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर 0.0016 सेंटीमीटर. अब ये हमारा दे रहा है तो इसका हम भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे. तो ये हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ क्या है 1 आ रहा है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें दोनों का पता चल गया. स्टैंडर्ड फॉर्म हमने दोनों का लिख लिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में यूनिट आ गया. तो हम दोनों को अब कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं. तो कंपेयर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में साइज ऑफ प्लांट सेल का नेम लिखा है तो पहले हम साइज ऑफ प्लांट सेल लिख लेंगे. तो साइज ऑफ प्लांट सेल हमारा है ये वाला नंबर, तो ये हम लिख लेंगे 1.2. और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप जब कंपेयर करना हो ना तो पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट आप लेना, क्योंकि पूरा लेकर जब हम डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम जाएगा हमारा. ठीक है, तो ओनली आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेके हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ ओनली 1.2 ले रही हूँ. इंटू आप ले सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो पूरा 275 लिखना तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट वही है डिवीजन में लॉन्ग प्रोसेस लगेगा. ठीक है, लंबा टाइम लगेगा हमारा, तो इसीलिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं. तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 100 है ना, सेंटीमीटर में हमने किया है इसलिए, डिवाइडेड बाय, अब है थिकनेस ऑफ पेपर लिख लेंगे. तो ये हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3
तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 10 एंड नीचे भी 10 है, डिवीजन फॉर्म में है। डिवीजन फॉर्म में बेस इक्वल होता है तो कि हम पावर को क्या करते हैं, आपस में माइनस कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, यहाँ देखिए 1.2 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो क्या हुआ, डेसिमल से डेसिमल डिवाइड हो गए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऊपर भी 10 नीचे भी 10 लिखने की ज़रूरत है नहीं है, ये ध्यान रखना। डेसिमल के बाद जितने डिजिट ऊपर है उतने ही डिजिट अगर डेसिमल के बाद नीचे है तो डायरेक्ट डेसिमल से डेसिमल डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे वो 1 डिजिट इधर है, नीचे भी 1 डिजिट है, तो इसलिए डायरेक्ट हमने डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, ठीक है। तो हमारा क्या बच रहा है 12 इंटू, अब ये देखिए 10 जो हमारा दोनों है तो एक बेस हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो बेस हमने कॉमन लिया एंड ये -5 फर्स्ट लिखेंगे। देन हमें पावर को माइनस करना है डिवीजन में, है ना, तो माइनस बेस इक्वल हो और डिवीजन फॉर्म में हो तो पावर माइनस करते हैं, तो -5 माइनस एंड यहाँ पे फिर -3 ये रखा है, ठीक है। तो माइनस एंड माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया एंड ये 3 इंटू, अब देखिए 100, तो 100 का फैक्टर में हम लिख लेते हैं, तो 100 का फैक्टर क्या होता है 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, यानी कि 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब हमारा यहाँ 16 बच रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 ये दोनों में 10 हमारा कॉमन आ गया यहाँ पे, क्लियर। तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 12 इंटू, अब देखिए 10 का पावर माइनस, फर्स्ट तो हम 10 लिख लेते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, ये जो हमारा 10 है इंटू में ये भी 10 आ गया, यानी कि ये 2 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा -5 + 3, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस एंड 5 बिग नंबर है तो 5 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस कैरी होगा एंड 5 - 3 करेंगे क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो 5 से 3 माइनस करने, तो ये आ गया हमारा 10 टू द पावर -2। अब ये 10 हमारा बेस देखिए, ये 10 बेस इक्वल है, इंटू का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं पावर को प्लस करते हैं, तो -2 ये हो गया और ये +2 डिवाइडेड बाय 16। अब हमने क्या पढ़ा था, -2 + 2 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये -2 + 2 है ना, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे 12 इंटू ये 10 का पावर में क्या हो गया, दोनों डिवाइड हो गए, तो 10 का पावर 0 बाय 16। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 12 एंड 16 को, तो 4 3 = 12, 4 4 = 16, क्लियर। तो क्या बच रहे हैं इक्वल टू 3/4, 3 इंटू, है ना, पहले ये लिख लेते हैं 10 का पावर 0, एनी नंबर विथ पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/4 तो इक्वल टू 3/4, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, हमें कंपेयर करके बताने हैं, तो इसलिए हम लिख लेंगे देयरफॉर साइज ऑफ प्लांट सेल इज अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है कि लगभग होता है ना, तो अबाउट 3/4 ऑफ थिकनेस ऑफ piece of paper, clear। Now its second part is size of plant cell to diameter of a wire on a computer chip, ठीक है। तो साइज ऑफ प्लांट सेल का तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने अभी लिख ही लिया है, अब हम डायमीटर ऑफ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, देन हम इसे कंपेयर करेंगे, तो हम लिख लेंगे साइज ऑफ प्लांट सेल इज इक्वल टू 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, डायमीटर ऑफ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप इज इक्वल टू, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए नंबर हमारा कौन सा है 3, तो निश्चित है कि पॉइंट कहाँ आएगा 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा एंड इंटू, तो 3 के बाद तो कुछ है नहीं, तो इसलिए पॉइंट यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चलेगा, तो 3 इंटू, अब 10 का पावर डेसिमल में कोई है नंबर, तो यानी कि स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर है तो माइनस का साइन, अब 3 के बाद इधर पॉइंट आ रहा है तो हम नंबर काउंट कर लेते हैं इस डेसिमल तक, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 टू द पावर -6 मीटर। अब दोनों ही हमारा मीटर में है तो कन्वर्ट तो हमें करना नहीं, डायरेक्ट हम कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा प्लांट सेल का नेम दिया हुआ है, तो ऊपर में हम यही लिखेंगे, तो 1.2 लेंगे, डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट लेते हैं ताकि सॉल्यूशन इजी हो,
इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय कंप्यूटर चिप का लिख लेंगे। तो ये हमारा 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो देखिए मीटर से तो मीटर ये कैंसिल हो गए। दूसरा यहाँ देखिए 3 से 1.2 इसे हम डिवाइड करें तो 3 4 जा 12 होता है एंड इट पॉइंट है तो यहाँ पे एक हमारा पॉइंट भी आ गया। ठीक है, तो इसे हम 0.4 भी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू क्या बच रहा है 0.4 इंटू, अब यहाँ पे देखिए डिवीजन फॉर्म में 10/10 बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल होता है तो हम एक बेस को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, और जब बेस इक्वल हो डिवीजन हो तो पावर को हम माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम -5 लिखेंगे, ऊपर में है इसलिए, तो -5 देन -6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन एंड ये 6 आ गया। तो इक्वल टू अब देखिए क्या हो गया हमारा 0.4 इंटू 10, अब -5 + 6, नंबर कौन सा बड़ा है 6 बड़ा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएंगे। उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि 6 में से 5 माइनस करने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, तो 10⁻1, ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको अंडरस्टैंड हो अच्छी तरह से इसलिए मैंने यहाँ लिखा, अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए इतना। तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 10 का पावर 1 यानी कि 10 ही हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10, तो इक्वल टू अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10 4 जार 40 एंड देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो राइट हैंड टर्म साइड से हम क्या करेंगे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए, तो 4.0 और डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू है नहीं तो ओनली 4, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर साइज ऑफ प्लांट सेल इज अबाउट 4 times the diameter of a wire on a computer chip. Clear? The next one is thickness of a piece of paper to diameter of a wire on a computer chip. तो यहाँ फर्स्ट लिख लेंगे थिकनेस ऑफ पेपर का स्टैंडर्ड फॉर्म 1.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, ये हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था फर्स्ट पार्ट में। अब हमारा कह रहा है इसमें सेकेंड डायमीटर ऑफ वायर ऑन कंप्यूटर चिप, तो ये है हमारा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये भी हमने निकाल लिया था स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ सेंटीमीटर एंड ये मीटर, तो हमें फर्स्ट क्या करना है ये यूनिट जो है इसे इक्वल करना है। तो यूनिट इक्वल करने के लिए क्या होगा, ये जो हमारा मीटर है इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 100 का यहाँ डायरेक्ट मैं फैक्टर ले रही हूँ, तो 100 का फैक्टर क्या होगा 10 इंटू 10 यानी कि 10 का स्क्वायर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में अब कन्वर्ट हो गया डायमीटर। अब हम इसका है ना कंपेयर कर लेंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट में क्वेश्चन में नाम है थिकनेस ऑफ पेपर का, तो पहले हम थिकनेस ऑफ पेपर लिख लेंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये पार्ट सेंटीमीटर में जो हमने कन्वर्ट किया, तो ये हमारा है 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 का पावर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर रिड्यूस हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए ये है हमारा 1.6। ठीक है, तो 1.6 है ये डेसिमल हटा देंगे तो हमारा क्या होगा उसके बदले नीचे में 10 आ जाएगा, तो 16/10 एंड यहाँ पे देखिए ये हमारा डिवीजन फॉर्म में है ना, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, तो बेस इक्वल है, डिवीजन फॉर्म है, बेस इक्वल हो तो हम पावर को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो हम वही लिख लेंगे। फर्स्ट हम इसे 1.6 को लिख लेते हैं 16, नीचे आ गया हमारा 10, पॉइंट हमने हटाया तो उसके जगह पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसलिए नीचे 10 इंटू, अब ये 10 है 10/10, तो इसमें से एक 10 हम कॉमन ले लेंगे और तब हमारा क्या होगा -3 -6 है ना, पहले माइनस का साइन देंगे देन हम ब्रैकेट में -6 लिखेंगे, तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन एंड ये 6 आ गया हमारा। क्लियर बाय, अब देखिए अब नीचे में इस 10 को तो हमने इसके साथ कर लिया है, तो अब हमारा क्या बच रहा है 10 का स्क्वायर एंड 3, तो फर्स्ट हम 10 का स्क्वायर ले लेते हैं है ना, 10 एक साथ आ गया बेस इंटू ये 3। क्लियर, तो इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा हो गया 16 इंटू 10 का पावर, और इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो यानी कि 6 में से 3 माइनस किया
तो आ गया 3। अब इसके साथ साइन किसका आएगा, 6 बटा इसके साथ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3 होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए 10 एंड 10 मल्टीप्लाई है, 10 10 इक्वल बेस है, तो पावर को प्लस करेंगे। तो इस 10 के पावर कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ 1 है ना, 1 0 है तो 1 ही पावर होगा। तो 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 2, तो 10 एक कॉमन ले लेंगे एंड ये पावर प्लस हो जाएगा। तो इसका 1 + 2 ये क्या हो गया 3, तो ये हो गया हमारा 10 का पावर 3 इंटू ये 3। क्लियर। तो ये 10 टू द पावर 3 कैसे आएगा, समझ में आ गया आपको। 10 के पावर में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो यहाँ 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 2, इंटू का साइन है तो पावर को प्लस हमने किया, ठीक है। तो 10 एक कॉमन ले लिया हमने एंड ये 1 + 2 3, ओके। तब इस 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 डिवीजन फॉर्म में, तो इससे ये रिड्यूस हो गया हमारा। तो अब हमारा क्या बच गया 16/3 इज इक्वल टू 16/3। अब हम 3 से 16 को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है इक्वल टू 5.3। क्लियर। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ रहा है 5.3। तो हम आंसर में लिख लेंगे देयरफॉर थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर इज, ठीक है। अब 5.3, तो इसमें हम अप्रोक्सीमेटली कितना मानेंगे 5 मानेंगे। तो इज अबाउट की जगह आप अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हो, अबाउट 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ वायर ऑफ अ कंप्यूटर चिप। Question 5 is the number of red blood cells per cubic millimeter of blood is approximately 5.5 million. If the average body contains 5 liter of blood, what is the total number of red cells in the body? तो यहाँ कहा जा रहा है कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं एंड एक एवरेज बॉडी में 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है। इस 5 लीटर ऑफ ब्लड में हमें बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ रेड सेल्स कितने हैं। तो ब्लड जो हमारे हैं 2 टाइप्स के होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ रेड ब्लड सेल्स की बात की जा रही है, तो हमें बताने हैं कि 5 लीटर ऑफ ब्लड में रेड सेल्स का नंबर क्या है। एंड क्यूबिक मिलीमीटर मीन्स दैट, मिलीमीटर ये हुआ, क्लियर। एंड क्यूबिक है दैट मीन्स क्यू, तो इसे हम पढ़ते हैं क्यूबिक मिलीमीटर। पर मीन्स 1 क्यूबिक मिलीमीटर, क्लियर। तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये हमारा गिवन है 5.5 मिलियन। तो 5.5 मिलियन को हम इस तरीके से लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5.5 इंटू 10 टू द पावर 6 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब 10 टू द पावर 6 कैसे आया, तो देखिए 5.5 मिलियन, दैट मीन्स अगर हम 5 मिलियन लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, 5 इस तरीके से लिखेंगे 1000 एंड मिलियन। तो इस पॉइंट पे हमारा 5.5 दिया गया है क्योंकि पॉइंट में है, सो 5.5 मिलियन, क्लियर। 1 मिलियन पे 5.5 मिलियन एंड ये 3 जीरो, सो 5.5 इंटू ये 6 जीरो हो गए, 3 एंड 3 टोटल 6 जीरो, सो 10 टू द पावर 6 क्यूबिक मिलीमीटर। नाउ 1 लीटर इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन में 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मिलीमीटर, ये हमारा गिवन है। सो 5 लीटर ऑफ ब्लड सेल्स में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल बॉडी में, एवरेज बॉडी में 5 लीटर ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं। तो 5 लीटर दैट मीन्स कितना क्यूबिक मिलीमीटर हुआ उसमें कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यूनिट हमें सेम चाहिए। तो 1 लीटर में 1 मिलियन है, सो 5 लीटर में 5 मिलियन हो जाएगा क्यूबिक मिलीमीटर। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट नाउ लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 6 जीरो है, सो 10 टू द पावर 6 क्यूबिक मिलीमीटर। नाउ टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स निकालें, सो लिख लेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर 5 लीटर में 5 इंटू 10 टू द पावर 6 क्यूबिक मिलीमीटर है एंड ब्लड में नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक कितना है 5.5 10 टू द पावर 6 पर क्यूबिक मिलीमीटर। सो इन दोनों को हम इंटू कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 नंबर्स को एक साथ ले लेंगे 5.5 एंड 5 को, सो 5 इंटू 5.5 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, क्लियर। इस तरीके से हम लिख लेंगे। देन
अब देखिए यहाँ 5.5 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में इसके 10 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं हम इसे 5 इंटू 55, डेसिमल हटाएं सो नीचे 10 लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है सो 10 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहाँ ध्यान से समझिए, बेस इक्वल है 10 टू द पावर 10 एंड 10, बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में हम डिग्री को प्लस करते हैं। क्लियर? सो लिख लेंगे हम अगेन 5 इंटू 55, इस दोनों को इंटू कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 275 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 6। क्लियर? तो हमने यहाँ पर डिग्री को ऐड कर लिया। एंड डिवीजन में जब बेस इक्वल होता है, देखिए 10 एंड 10 डिवीजन फॉर्म में भी बेस इक्वल है, तो बेस जब इक्वल हो तो डिवीजन में डिग्री को हम माइनस करते हैं। ठीक है? तो यहाँ 10 पर कोई डिग्री नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो इस 1 को हम इसमें माइनस कर लेंगे, -1। नाउ ये हो जाएगा हमारा 275 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 1 इज 11, सो 12 माइनस ये हो गया 10 टू द पावर 11। नाउ इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सो हमारा आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने क्या सीखा है कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल होता है, सो 2 के बाद हम पॉइंट ले लेंगे। अभी इसे ध्यान से देखिए 275, इसमें हमारा डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पे 5 के बाद। जैसे कोई भी नंबर होता है, मान लीजिए कोई भी आप नंबर ले लीजिए 8, 76, 9, कुछ भी नंबर ले लिया, अगर आपसे पूछा जाए इसमें डेसिमल कहाँ है तो हम बताएंगे हमेशा डेसिमल यहाँ लास्ट में। हर नंबर के साथ पॉइंट जरूर होता है डेसिमल। डेसिमल जब ये इस तरह से नंबर हो तो लास्ट में डेसिमल माना जाता है। एंड स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा है कि ये जो पॉइंट है फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। सो 275, यहाँ पर डेसिमल हमें नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट हम यहाँ से हटाकर फर्स्ट डिजिट के बाद ले रहे हैं, सो 2.75। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने डेसिमल यहाँ से हटाकर यहाँ लिया, तो कितने डिजिट जंप किया हमने, 2 डिजिट जंप किया, तो इस 2 को हम 10 इस 11 में ऐड कर देंगे। सो 2.75 इंटू 10 टू द पावर 11 प्लस 2 इज 13, तो 10 टू द पावर 13 इज़ द आंसर। क्लियर? बट आपकी बुक में यहाँ पर 10 की पावर 12 दिया गया है। क्लियर? तो 12 कब होगा, जब हमारा ये पॉइंट यहाँ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही 10 होगा, जब 12 हो पाएगा, क्योंकि 11 हमारे पास है, 1 अगर जंप किए तभी 1 इसमें ऐड करेंगे तो 12 होगा, तो वो आंसर हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉइंट 1 फर्स्ट डिजिट के बाद लेते हैं। तो 2 डिजिट जंप किया तो इस 2 को जितने हम जंप करते उसे इसकी डिग्री में ऐड कर देंगे, सो 10 टू द पावर 13 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज मास ऑफ मार्स इज 6.42 इंटू 10 टू द पावर 29 किलोग्राम एंड द मास ऑफ द सन इज 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम, व्हाट इज द टोटल मास। तो क्लियर है, इन दोनों मास को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल मास निकल जाएगा। सो टोटल मास इज इक्वल टू मार्स का मास एंड सन का मास, दोनों लिखकर हम ऐड कर लेंगे प्लस का साइन, तो 6.42 इंटू 10 टू द पावर 29 किलोग्राम प्लस 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। अब यहाँ पर डिग्री में देखिए 10 टू द पावर 29, 10 टू द पावर 30, बेस तो हमारा इक्वल है, बट ऐड करने के लिए हमें क्या कंडीशन होता है, जब बेस इक्वल हो तो डिग्री को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों डिग्री सेम हो। तो यहाँ तो 29 और 30 है, सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें डिग्री को सेम लेना होगा। तो या तो आप 29 को 30 बना लीजिए, 30 हम कैसे बनाएंगे, इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे 1 डिजिट, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, या फिर इस 30 को हम 29 बना सकते हैं। तो 29 इसे कैसे बनाएंगे, माइनस करेंगे, 1 माइनस करना होगा, 1 माइनस करने के लिए इस डेसिमल को हमें राइट हैंड साइड में 1 डिजिट शिफ्ट करना होगा। तो किसी भी तरीके से दोनों को हमें सेम करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं इसे 30 ले लेती हूँ, तो ये डेसिमल 6 के इधर शिफ्ट कर देंगे, 6 के लेफ्ट में 1 डिजिट, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 0.642 इंटू 10 टू द पावर 30 प्लस, अब इसे एज इट इज लिख लेंगे 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30। नाउ हमारा बेस इक्वल है दोनों साइड, तो बेस को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.642 प्लस 1.99 एंड 10 टू द पावर 30 इंटू में है, तो इसे हम ब्रैकेट्स के बाहर ले लेंगे, इंटू 10 टू द पावर 30 कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.632 इंटू 10 टू द पावर 30
किलोग्राम इज़ द आंसर। अगेन इस क्वेश्चन में भी बुक में आपका आंसर दे रखा है 26.32 इंटू 10⁻29। ये आपका बुक का आंसर है। तो अगेन यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट लेने होते हैं। सो ये हमारा आंसर सही होगा, ये हमारा कहीं से सही नहीं होगा। क्लियर? सो इसका आंसर ये होगा। नाउ क्वेश्चन 7 इज अ पर्टिकुलर स्टार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8.1 इंटू 10⁻13 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, assuming that the light travels at 3 into 10⁸ meter per second, find how long does light take from the star to reach the earth। तो इस क्वेश्चन में हमें अर्थ एंड स्टार इसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है, साथ ही लाइट का स्पीड दिया गया है। तो हमें यहाँ पर टाइम निकालना है कि कितने टाइम में लाइट जो है अर्थ तक पहुँचती है। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस में हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे। एंड यहाँ देखिए हमारा डिस्टेंस जो है किलोमीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकेंड में है। तो सबसे पहले हमें यूनिट को सेम करना होगा, तो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻13 किलोमीटर, ये पॉइंट है। अब किलोमीटर है तो हमें इसे मीटर में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से इंटू करते हैं। तो 1000 में 3 जीरो, दैट मीन्स हम 10⁻3 लिख सकते हैं यहाँ। सो हम लिख लेंगे 8.1 इंटू 10⁻13 एंड इसमें हम 10⁻3 दैट मीन्स 1000 से इंटू करेंगे, तो ये हमारा मीटर में बन गया। नाउ स्पीड गिवन है क्वेश्चन में, तो वो भी लिख लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, ये हमारा गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ हमें लाइट फाइंड करने की लाइट टाइम निकालने हैं, सॉरी टाइम निकालने हैं। टाइम इज इक्वल टू हाफ व्हाट, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ डिस्टेंस लिख लेंगे 8.1 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻3 अपॉन स्पीड हमारा 3 इंटू 10⁸। यहाँ पर मीटर भी लिख लेंगे, नीचे हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सबसे पहले मीटर से हम मीटर को कैंसिल कर लेंगे, देन हमारा बेस इक्वल है डिवीजन फॉर्म में। जब बेस इक्वल हो तो डिग्री को हम माइनस करते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन में जब बेस इक्वल हो तो डिग्री को ऐड करते हैं। सो 13 + 3 हो जाएगा, एंड उसमें हम इस 8 को माइनस कर लेंगे। नाउ 3 से 8.1 को डिवाइड कर लेंगे, तो ये 3 से जब 8 पॉइंट डिवाइड करेंगे 8.1 को, तो ये हमारा हो जाएगा 2.7। तो इज इक्वल टू 2.7 इंटू बेस इक्वल है, सो एक बेस ले लेंगे 10। नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 + 3, चलिए लिख लेते हैं 13 + 3 एंड -8। नाउ ये हो जाएगा हमारा 2.7 इंटू 10⁻, अब देखिए 13 + 3 इज 16, 16 - 8 इज 8 एंड यहाँ डिवीजन में हमारे पास सेकेंड है, सो सेकेंड में ये आंसर आ जाएगा। एंड विद दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन completed. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.